हाय बच्चे लोग, सो मैं हूँ वसीम अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी पे, बी फॉर बायोलॉजी। सो यार लेट करने के लिए बहुत सॉरी, बिकॉज काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा इंगेज था, बिकॉज अपना इंस्टीट्यूट जो खुल रहा था। तो दिस इज़ माई ओन इंस्टीट्यूट जिसका नाम है क्या, द स्कॉलर्स हब, ए यूनिट ऑफ प्रोफेशनल्स। ठीक है, सो आ जाते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक पे, क्योंकि पिछले टॉपिक पे हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में। हम लोगों ने जो बात करी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ओएस्टर साइकिल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें लोग बात करने वाले किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एग के बारे में। किसके बारे में, जल्दी से हेडिंग डाल लें भैया, टाइप्स ऑफ एग। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एग की बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए हमारा टॉपिक कंप्लीट, ये चैप्टर भी जल्दी से समाप्त हो जाए, बाइंड अप हो जाए। भैया बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि चैप्टर कब कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो जल्दी, डोंट वरी, चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ एग पे आ जाते। देखो जरा, हम लोग एग का क्लासिफिकेशन दो तरह से यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, एक किस बेसिस पे, एक अमाउंट योल्क का कितना है और योल्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसके बेसिस पे हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करेंगे एग्स को। और ढेर सारे उनके एग्जांपल भी आपको देने वाले हैं, हम डिलीवर करने वाले हैं आपके लिए, तो प्लीज़ उनको याद रखिएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एग को हम लोग शुरू करने से पहले एक सवाल बता दें कि ये पूछा गया था कि ह्यूमन और इंसेक्ट का एग किस तरह का होता है, तो उसका जवाब आपको टॉपिक के साथ साथ मिलने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक को कंटिन्यूअसली देखना। जरा देखो, टाइप्स ऑफ एग में जब हम लोग बात करेंगे योल्क की, कि योल्क का अमाउंट कैसा है। ठीक है, तो योल्क को लैटिन में कहते हैं क्या, लेसाइथम। क्या कहते हैं, लेसाइथम। ठीक है, तो योल्क को लैटिन में बोलेंगे क्या, लेसाइथम। तो लेसाइथम के बेसिस पे ही हम बार बार टर्म का इस्तेमाल करेंगे, किसका, लेसाइथम टर्म का बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, जरा सुनो कि पहला क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं, पहला क्लासिफिकेशन करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योल्क, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योल्क, कि योल्क का अमाउंट कितना है, उसके बेसिस पे पहला क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो योल्क का अमाउंट हो सकता है कहीं पर बहुत कम हो, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो, तो उसके बेसिस पे तीन तरह से हम लोग इसको क्लासीफाई कर लेंगे। मतलब इसके तीन टाइप बनाने वाले हैं। ज़रा देखो ध्यान से, इसका पहला टाइप क्या बनेगा, पहला टाइप बनेगा माइक्रोलेसाइथल एग। क्या बनेगा, माइक्रोलेसाइथल एग, है ना। मतलब एग कैसा है, उसमें एग कैसा है, उसमें योल्क का अमाउंट कितना है। योल्क मतलब लेसाइथल को ही हम लोग योल्क बोल रहे हैं। माइक्रो मतलब बहुत ही कम है। क्या है, माइक्रो मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, या इसी को मियोलेसाइथल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इसी को मियोलेसाइथल भी कह सकते हो, या इसके अलावा इसी को ओलिगोलेसाइथल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ओलिगोलेसाइथल भी कह सकते हो, या इसके अलावा इसी को एलेसाइथल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एलेसाइथल एग। ठीक है, लेकिन एलेसाइथल एग का एग्जाम्पल मैं आपको अलग से लिखाऊंगा, लेकिन इन सब के एग्जाम्पल आपको सेम डिलीवर कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी बात करेंगे कि एलेसाइथल क्या होता है, जरा उसकी बात करेंगे। ठीक है, पहले आ जाते हैं माइक्रोलेसाइथल, मियोलेसाइथल या ओलिगोलेसाइथल। ये तीनों एक ही टाइप है। ठीक है, वो थोड़ा सा हट के हो जाता है, बिकॉज यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पर योल्क ना के बराबर होता है, इसीलिए। ठीक है, तो माइक्रोलेसाइथल एग का मतलब ये हुआ कि ये योल्क का अमाउंट है वो बहुत ही लेस है, बहुत ही माइन्यूट है, इसीलिए इसको बोला क्या, माइक्रोलेसाइथल है। क्या बोला, माइक्रोलेसाइथल एग। अब जरा इसके एग्जाम्पल सुन लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। इसके एग्जाम्पल है ट्यूनिकेट्स। क्या है, ट्यूनिकेट्स। ठीक है, जैसे कि एम्फिऑक्सिस होता है, जैसे कि एम्फिऑक्सिस होता है। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल है मेटाथीरिया, एक एग्जाम्पल है क्या, मेटाथीरिया। मेटाथीरिया में आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे कि कंगारू वंगारू होते हैं, ठीक है, मार्सुपियल्स होते हैं, उनको कहते हैं क्या, उनको कहते हैं मेटाथीरिया। इसके अलावा होते हैं क्या, यूथीरिया। क्या होते हैं, यूथीरिया। जैसे कि प्लेसेंटल मैमल्स, मतलब आप भी अपने आप को देख सकते हो, ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस जो है वो यूथीरिया ही तो है, प्लेसेंटल्स मैमल्स है, मतलब उनकी फीमेल जो होती है प्लेसेंटा उनके पास होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया किसके, हमारे माइक्रोलेसाइथल एग के। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी कि इन सबके पास जो योल्क का अमाउंट होता है वो बहुत ही लेस होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात कर ले ह्यूमन एग की, किसकी बात कर ले, ह्यूमन एग की, ह्यूमन एग बोल दो उसको, या उसको ओवा बोल दो, या उसको ओवम बोल दो, उसमें जो योल्क होता है वो ना के बराबर होता है। जब मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था किसका, ओवम का, तो मैंने उसमें एक बात कही थी, उसमें ये कही थी कि भैया जो इसमें कहीं पर भी योल्क मौजूद नहीं था, उसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे, साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस था, पोलर बॉडीज थी, मतलब फर्स्ट पोलर बॉडीज थी, उसके ऊपर वेटलाइन मेम्ब्रेन थी, ये सब मौजूद थी वहाँ पर, लेकिन कहीं पर भी मैंने आपको वहाँ पर योल्क मौजूद नहीं दिखाया था कि इसमें योल्क क्या है, मौजूद नहीं है। तो ह्यूमन फीमेल का एग कैसा होता है, एलेसाइथल होता है, मतलब योल्क क्या होता है उसमें, योल्क क्या होता है, एब्सेंट होता है। योल्क क्या होता है, योल्क भैया उसमें
एब्सेंट होता है। क्लियर बात। लेकिन इन सब केसेस में क्या है, योल्क की मौजूदगी है लेकिन बहुत ही थोड़ी सी है, लेकिन यहाँ पर योल्क की मौजूदगी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कंडीशन क्या होगा, ये हो गया माइक्रोलेसाइथल। ठीक है, अगला आ जाइए, अगला होता है मीजोलेसाइथल। क्या होता है, मीजोलेसाइथल। मीजोलेसाइथल एग, मतलब मीजो का मतलब क्या है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको बोला क्या, मीजोलेसाइथल। मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि योल्क का अमाउंट जो होता है वो माइक्रोलेसाइथल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप इनके एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो इनके एग्जाम्पल में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, एम्फीबियंस की। किसकी बात करने वाले हैं, एम्फीबियंस की। ठीक है, एम्फीबियंस हो गए, तो एम्फीबियंस कहाँ आते हैं, मीजोलेसाइथल एग में। मतलब एम्फीबियंस का एग कैसा होता है, वो होता है मीजोलेसाइथल। इसके अलावा जो फिशेस होती हैं, कौन सी, लंग्स फिशेस, खास करके आप बात कर लो किसकी, आप बात कर लो लंग्स फिशेस की। ठीक है, तो लंग्स फिशेस का जो अंडा होता है वो कैसा होता है, वो भी कैसा होता है, वो भी मीजोलेसाइथल होता है। ठीक है, फिशेस और भी होती हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ फिशेस ऐसी इनके पास लंग्स, सिर्फ गिल्स हो तो गिल्स से काम चलाती हैं। ठीक है, तो मीजोलेसाइथल एग कहाँ पर होगा, एम्फीबियंस में होगा और लंग्स फिशेस में होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि देखो मीजोलेसाइथल की हम लोगों ने बात कर ली है ना। अब देखो कि माइक्रो में बहुत ही कम था, मीजो में थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन मीजो से भी और ज़्यादा मिलता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो योल्क का अमाउंट होता है वो होता है मैक्रोलेसाइथल में। कहाँ पर होता है, मैक्रोलेसाइथल में। कहाँ होता है, मैक्रोलेसाइथल एग जो होते हैं वहाँ पर योल्क का अमाउंट अबंडेंट होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसी को एक और नाम दे देते हैं, इसी को दूसरा नाम देते हैं क्या, मेगालेसाइथल एग। क्या कहते हैं, मेगालेसाइथल एग कहा जाता है। ठीक है, तो मेगालेसाइथल एग की बात हो गई। ठीक है, अब जरा इनके एग्जांपल्स देख लो। ये छोड़ दो, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म बचे जो अंडा देते हैं वो सब के सब कहाँ रख दिए जाते हैं, मैक्रोलेसाइथल्स में। जैसे कि आप बात कर लो फिशेस की, किसकी बात कर लो, फिशेस की, है ना, एक्सेप्ट लंग्स फिशेस। ठीक है, लंग्स फिशेस को छोड़ दीजिए, बाकी सारी फिशेस कैसी होती हैं, मैक्रोलेसाइथल्स होती हैं। इसके अलावा आप बात कर लो साइक्लोस्टोम्स की। किसकी बात कर लो, साइक्लोस्टोम्स की बात कर लो। तो साइक्लोस्टोम्स भी कहाँ रखे गए हैं, वो भी। तो भैया अब साइक्लोस्टोम्स की भी बात होगी कि साइक्लोस्टोम्स कहाँ रखे गए, उठा के रख दिया गया कहाँ पर, मैक्रोलेसाइथल में, क्योंकि माइक्रो तो पहले हो जाएगा, मैक्रो और माइक्रो में बहुत अंतर होता है। ठीक है, इसके अलावा देख लो, इसके अलावा जितने भी रेप्टाइल्स हैं, भैया रेप्टाइल्स भी तो अंडे देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्रोकोडाइल के अंडे, स्नेक्स के अंडे। ठीक है, और इसके अलावा जो कछुए होते हैं, ठीक है, टर्टल्स होते हैं, उनके भी तो अंडे होते हैं। तो वो सब कहाँ रखे गए, रेप्टाइल्स में तो रखे गए। इसके अलावा जो इंसेक्ट होते हैं, है ना, इसके अलावा जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके भी तो अंडे होंगे। आप लोगों ने कॉकरोच के एग के बारे में पढ़ा होगा, है ना। इसके अलावा जितनी भी बर्ड्स होती हैं, वो सब भी तो अंडे देती हैं। तो उन सब के अंडे भी कहाँ रखे गए, उन सब के अंडे भी मैक्रोलेसाइथल में। अब कभी मुर्गी का अंडा खाया होगा, देखा होगा, उसमें इतना सारा योल्क होता है, गोल गोल अंदर येलो कलर का होता है, नहीं होता है, इसको जर्दी कहते हो, कुछ लोग जर्दी उसको बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोटोथीरिया होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटोथीरिया। जैसे कि आप बात करो इकिडना की। इकिडना देखा है, ये ऐसा मैमल है जो अंडे देता है, कहाँ रखा गया, प्रोटोथीरिया में रखा गया। या इसके अलावा डकबिल प्लैटिपस जो होता है, डकबिल प्लैटिपस भी क्या होता है, एक मैमल है। क्या है, मैमल, लेकिन देता क्या है, अंडे देता है। मैमल क्यों बोला गया, क्योंकि मेमरी ग्लैंड है। ठीक है, और प्रोटोथीरिया इसलिए क्योंकि वो अंडे दे रहा, तो उठा के उसको कहाँ रख दिया गया, प्रोटोथीरिया में उठा के रख दिया गया है, वो भी मैमल। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर हो गई कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योल्क हम लोगों ने क्या कर लिया, माइक्रोलेसाइथल, मीजोलेसाइथल और मैक्रोलेसाइथल पढ़ डाला। ठीक है, अब जल्दी से आ जाते हैं हम लोग अपना दूसरा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं यहाँ पर से, ठीक है, ताकि हमारा दूसरा काम भी यहीं पर हो जाए, क्योंकि अभी एग्जाम्पल यही वाले हमारे पास काम आने वाले हैं। ठीक है, तो जरा बीच में थोड़ी सी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योल्क हो गया। ठीक है, अगला आ जाते हैं, जो अगला क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योल्क, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योल्क। ठीक है, योल्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक कोई अंडा है, उसमें योल्क कहाँ कहाँ पर हो सकता है। कहीं पर ऐसा होगा कि पूरे ही अंडे में योल्क क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, कुछ अंडे ऐसे होंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर में एग पाया जाएगा, सेंटर में योल्क पाया जाएगा, है ना।
एक मैंने बोला कि कुछ एग्स ऐसे होंगे जहां पर क्या होगा, पूरे ही एग में इनसाइड द एग योल्क यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कुछ अंडे ऐसे भी होंगे जहां पर योल्क जो होगा वो सेंटर में होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें किसी एक कॉर्नर पे पाया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने मुर्गी का अंडा खाया होगा, जब उसको काटते हो तो काटने पे देखते क्या हो कि योल्क किसी एक साइड में ही मौजूद होता है ना। तो इस बेसिस पे 3 तरह के अंडे हो जाते हैं। अब 3 तरह के अंडे जरा देखो तो अभी हम बता देंगे, अभी आपको नॉर्मली एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अलावा सेंटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, या किसी कॉर्नर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके अलावा 3 तरह से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा इसको। पहला है आइसोलेसाइथल। पहला क्या है? आइसोलेसाइथल। आइसोलेसाइथल का मतलब क्या होता है? पूरे एग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो। कैसा? योल्क कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो? योल्क हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। योल्क कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ऐसे एग को कहते हैं क्या? आइसोलेसाइथल एग। अब आइसोलेसाइथल एग का अगर आपसे एग्जांपल कोई पूछे कि भैया इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसके एग्जांपल में आप क्या रख सकते हो? इसके एग्जांपल में आप ट्यूनिकेट्स, मेटाथीरिया और यूथीरिया रख सकते हो। क्या रख सकते हो? ट्यूनिकेट्स हमने कहा था, अभी यही हमारे पास एग्जाम्पल काम आने वाले हैं, ठीक है। ट्यूनिकेट्स में जैसे कि आपने रखा था एम्फिऑक्सेस, क्या रखा था? एम्फिऑक्सेस। इसके अलावा रखा था मेटाथीरिया, क्या रखा था? मेटाथीरिया। और इसके अलावा रखा था यूथीरिया, है ना। तो आपके सारे एग्जाम्पल यहीं पे काम आ गए कि नहीं आ गए? तो इसीलिए भैया एक याद करोगे, दूसरा अपने आप प्रिपेयर होने वाला है, ठीक है। तरीके हैं पढ़ाने के तो तरीके होते हैं पढ़ने के भी, ठीक है। तो डोंट बी पैनिक, ओके। आसानी से याद हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझो खाली इनको, समझ के चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो, जब कभी योल्क सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट हो, कैसा हो? सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट, उसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे सेंट्रोलेसाइथल। मतलब योल्क कहाँ पर होगा? योल्क होगा सेंटर में, तो ऐसे अंडे को कहेंगे क्या? सेंट्रोलेसाइथल। और सेंट्रोलेसाइथल का एक ही एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है इंसेक्ट। क्या एग्जाम्पल है? इंसेक्ट। तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स जो अंडे देते हैं उन सब का अंडा कैसा होता है? उन सब का अंडा होता है सेंट्रोलेसाइथल। मतलब कहाँ? सेंटर में आके मौजूद हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा देख लीजिए, तीसरा है क्या? टीलोलेसाइथल। क्या है? टीलोलेसाइथल, ठीक है। देखो टीलोलेसाइथल एग कैसा होता है? टीलोलेसाइथल मतलब किसी एक कॉर्नर पे हो, ठीक है। योल्क कहाँ पर हो? ठीक है, कॉर्नर पे, ठीक है। योल्क कहाँ पर हो? कॉर्नर पे। तो जब कॉर्नर पे योल्क होगा, तो योल्क जब कॉर्नर पे है तो नाम क्या दिया उसको? दिया टीलोलेसाइथल। मतलब किसी एक एंड पे, किसी एक सिरे पे हो, ठीक है। अब ये नहीं कि दोनों तरफ मौजूद करा दो कि लो डबल योल्क वाला बना दिया अंडा, ऐसा अंडा थोड़ी ना होता है। सिंगल योल्क वाला बनाना किसी एक कॉर्नर पे ही होगा, ठीक है भाई। आप लोग ने जब मुर्गी का अंडा बॉयल करते हो तो बॉयल करके इसको ज़रा काट के देखो। जब बॉयल करके उसे काटोगे तो काटने के बाद आपको योल्क किसी एक ही कॉर्नर पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टीलोलेसाइथल के अगर एग्जाम्पल देखो तो टीलोलेसाइथल के एग्जाम्पल सारे के सारे उठा के रख दो, या वाले मीजोलेसाइथल और मैक्रोलेसाइथल सारे एग्जाम्पल रख दो। खाली किसको हटा के? खाली इंसेक्ट को हटा दो, बाकी सारे एग्जाम्पल वहीं पर रख सकते हो, ठीक है। बार बार हम एग ही लिखे दे रहे हैं, एग पढ़ के, तो एग्जाम्पल को भी एग लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखो क्या क्या हो सकते हैं इसमें। एम्फीबियन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं हो सकता है? एम्फीबियन हो सकता है, रेप्टाइल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फिशेस हो सकती हैं। फिशेस अब सारी लिख दोगे। फिशेस का मतलब क्या है? मतलब ये वाली फिशेस भी और ये वाली फिशेस भी, सारी फिशेस आ गई, ठीक है। इसके अलावा बर्ड्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, बर्ड्स भी हो सकती हैं। प्रोटोथीरिया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो प्रोटोथीरिया भी उठा के रख दो। इसके अलावा क्या बच रहा है? इसके अलावा रेप्टाइल हो गए, रेप्टाइल हो गए, फिशेस भी हो गई, एम्फीबियंस भी हो गए, ठीक है। इंसेक्ट आपने उठा के वहाँ पर रख दिया। इसके अलावा साइक्लोस्टोम्स बचा है, साइक्लोस्टोम्स रख लो, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स रख लो। हो गया नहीं हो गया? हो गए सारे एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योल्क भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि माइक्रोलेसाइथल, मीजोलेसाइथल और मैक्रोलेसाइथल एग होता है। फलाना एग्जाम्पल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योल्क हम लोगों ने पढ़ा आइसोलेसाइथल, सेंट्रोलेसाइथल एंड टीलोलेसाइथल, ओके। तो सिंपल सा था। तो ये एग्जाम्पल अगर आप याद रखोगे तो आपको ये बातें सारी ध्यान रहेंगी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंसेक्ट का एग कैसा होता है, तो इंसेक्ट का एग आप कैसा बताओगे? कि इंसेक्ट का एग जो होता है वो होता है मैक्रोलेसाइथल, देखो मैक्रोलेसाइथल एंड सेंट्रोलेसाइथल। तो इंसेक्ट का एग कैसा है? मैक्रो एंड सेंट्रोलेसाइथल। आपसे पूछे कोई एम्फीबियन का एग कैसा होता है, तो एम्फीबियन के लिए कहोगे क्या? कि भैया मीजोलेसाइथल होता है और साथ साथ में टीलोलेसाइथल होता है। तो मीजोलेसाइथल इस बात को बताएगा कि योल्क का अमाउंट थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब माइक्रो से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन योल्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी कॉर्नर पे है। तो ये सारी बातें हो सकती हैं। और ह्यूमन का एग कैसा होता है? और ख़ास करके
मेल ना अपने में ढूंढे कि मेल में भी अंडे पाए जाते हैं, ठीक है, गलत जगह पहुंच जाओगे। फीमेल में अंडे ढूंढने दो उनको, ठीक है। तो वहां पर जो ओवम होगा फीमेल में वो कैसा था, वो फीमेल में ओवम था एलेसाइथल। अभी हम लोगों ने बात कर ली थी कि एलेसाइथल क्या होता है, एलेसाइथल होता है जिसमें योल्क बिल्कुल भी ना हो। ये कहाँ पर था, ये ह्यूमन फीमेल में था कि नहीं था। तो ह्यूमन फीमेल का जो एग होता है वो कैसा होता है, वो होता है एलेसाइथल। तो ये बात हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिंपल सा टॉपिक हमारा खत्म हुआ, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चले आगे हम लोग, एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसमें बात करने वाले क्लेइडोइक एग के बारे में। किसके बारे में, क्लेइडोइक एग, ठीक है। तो वो एक तरह का एडॉप्टेशन होता है, लैंड एडॉप्टेशन होता है, ठीक है। कुछ अंडे ऐसे भी हैं, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने लैंड पे अडॉप्ट कर रखा है अपने अंडों को देने के लिए। तो क्या करते हैं वो लोग अपने अंडों के ऊपर, क्योंकि देखो अंडे का जो डेवलपमेंट होना है वो क्या होना है, वो बॉडी के बाहर होना है ना, एक्सटर्नल डेवलपमेंट होना है। तो इस एक्सटर्नल डेवलपमेंट में उस अंडे को कैसे बचाया जाए, इसके लिए भी कुछ एनिमल्स ने क्या कर रखा है, अपने अंदर एक लैंड एडॉप्टेशन मतलब बना रखा है। एवोल्यूशन की वजह से ऐसा ही है, ठीक है। नॉर्मल जैसे आप वैसे वह एनिमल्स हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं लगातार। तो ऐसे अंडे जिनके ऊपर शेल पाई जाए, कैल्शियम की या कैल्केरियस शेल पाई जाए, ऐसे अंडे को कहते हैं क्लेइडोइक एग। क्या कहते हैं, क्लेइडोइक एग, ठीक है, क्लेइडोइक एग, ठीक है, CLEIDOIC, क्लेइडोइक एग, ठीक है। तो क्लेइडोइक एग क्या है, एक तरह का लैंड एडॉप्टेशन है। क्या है, लैंड एडॉप्टेशन है, ठीक है। अब लैंड एडॉप्टेशन कैसा है, तो क्लेइडोइक एग कैसे होते हैं, इनके ऊपर एक शेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इनके ऊपर एक शेल होती है, और शेल कैसी होती है, कैल्केरियस होती है। कैसी होती है, कैल्केरियस, मतलब कैल्शियम की बनी हुई शेल होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने जब अंडे देखे होंगे तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जहाँ पर आप लोगों ने कैल्केरियस शेल देखी है, ज़रा इसके एग्जाम्पल देख लो क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, पहली बात तो आप लोगों ने बर्ड्स के अंडे जो देखे होंगे, भैया मुर्गी का अंडा तो सभी ने देखा है, क्या मुर्गी के अंडे के ऊपर कैल्केरियस शेल पाई जाती है, बिल्कुल। तो मुर्गी का अंडा कैसा है, क्लेइडोइक एग है कि नहीं है। और अभी आप पढ़ चुके थे कि बर्ड्स का अंडा मैक्रोलेसाइथल होता है, बर्ड्स का अंडा टीलोलेसाइथल होता है, और बर्ड्स का अंडा क्लेइडोइक एग भी होता है। समझ में आई बात नहीं आई। इसके अलावा रेप्टाइल्स देखा है कभी आप लोगों ने मगरमच्छ को या कछुए को अंडे देते हुए देखा, उसके अंडे गोल गोल होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, तो वो भी कहाँ देते हैं, लैंड पे तो आगे देते हैं, तो उनके ऊपर भी शेल पाई जाती है, तो उनका अंडा भी कैसा होता है, क्लेइडोइक एग। तो अगर आप पूरी बात कहोगे तो आप ये कह दोगे कि रेप्टाइल्स के अंडे मैक्रोलेसाइथल होते हैं, रेप्टाइल्स के अंडे टीलोलेसाइथल होते हैं, और रेप्टाइल के अंडे क्लेइडोइक एग भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटोथीरियंस हैं, क्या हैं, प्रोटोथीरियंस हैं, जैसे कि हमने कहा था इकिडना है, डकबिल प्लैटिपस है, उसका अंडा भी सफ़ेद सफ़ेद कलर का होता है, लैंड पे अंडा देता है। अंडे से जब बच्चा निकल आता है शेल को फोड़ के, तब वो बच्चे को मिल्क फीड कराते हैं। तो ये वो मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं और उसके बाद बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये कहाँ रखे गए हैं, प्रोटोथीरियंस में। तो प्रोटोथीरियंस का अंडा भी कैसा होता है, क्लेइडोइक होता है। और बात कर चुके थे प्रोटोथीरियंस का अंडा मैक्रोलेसाइथल भी था, और प्रोटोथीरियंस का अंडा जो था कैसा था, टीलोलेसाइथल भी था। तो ये तीनों बातें उठाकर आप ऐसे बताओगे तब समझ में आएगा कि हाँ आपने ढंग से पढ़ाई करके रखी है, ठीक है। बस ये एलेसाइथल वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा, और ये इंसेक्ट वाला भी याद रखेंगे, क्योंकि भैया इंसेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कॉकरोच, तो कॉकरोच के ऊपर सवाल बना देते हैं उठाकर, तो इसलिए ऐसा हो जाता। सो आई होप आपको ये बातें सारी की सारी समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है। टॉपिक ऐसे कंटिन्यू रहेगा, जल्दी से हम लोग इसको बाइंड करा देंगे, ठीक है। सो मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।